और संविधान के बाहर जाकर के अगर वो कुछ भी कार्रवाई करेंगे तो उसके लिए हम लोग टकराने के लिए बिल्कुल हमारा समाज जो सक्षम है। यहाँ पर दूसरा, हम लोग जो रविदास का मंदिर वहाँ पे तोड़ा गया था ना तुगलकाबाद में, उस रविदास के मंदिर को यहाँ पे दोहराने नहीं दिया जाएगा। ये प्रशासन भी सुन ले और जो गवर्नमेंट है जो उसको चला रही है उसको वो भी कान खोल करके सुन ले उसको। सीधी सीधी बात है कि अगर कुछ भी इस बुद्ध विहार पे अगर आँच आती है तो पूरा कौंडली नहीं, पूरा भारत इसको बचाने के लिए आगे आ जाएगा। नोएडा सिद्धार्थ बुद्ध विहार में हूँ और अभी एक बात ये भी चल रही थी कि बीएसपी के लोग नहीं हैं, पर बीएसपी के लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कई तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। मेरे साथ गजेंद्र भाई साहब भी हैं और चमन भाई साहब भी हैं। मैं पहले एडवोकेट साहब आपसे बात करना चाहूँगा, क्या लीगली कुछ ऐसा हो सकता है कि इस पर ताला गवर्नमेंट लगा सकती है जिसमें कि 20 साल तक उन्होंने कोई भी ना नोटिस दिया ना बातचीत की? देखिए, बिना नोटिस के तो कोई भी गवर्नमेंट किसी भी भवन पे ताला नहीं लगा सकती। नोटिस देना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा। और दूसरा, हमारे पास रेमेडी है अगर ऐसा होता भी है। पहली बात तो ये भवन है, ऐसे हमारा भगवान बुद्ध का ये भवन है, ऐसे भवन पूरे भारतवर्ष में जो बने हुए हैं, मंदिर मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, क्या उन पे सब पे इस तरह का एक्शन होता है? लेकिन ये समाज हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सरकारें हों चाहे प्रशासन हो, वो कमज़ोर कड़ी पकड़ता है। जो हमारे लोगों में भटकाव है उन्हें कई रास्ता मिल जाता है कि हम इसको कैप्चर कर सकते हैं जल्दी से। उस प्रयास में वो लोग एक चेक करके देखते हैं। जो उन्होंने थ्रेट किया है कि भाई इसको सील कर देंगे नोटिस के बगैर, क्योंकि देखिए जब तक आप नोटिस नहीं देंगे तो लीगल स्टेप क्या लेगा? अपना डिफेंस तो कौन कैसे कर पाएगा? नोटिस तो आपके गेट पे बाहर हैगा। नहीं, नोटिस है तभी तो हम लोग यहाँ हैं। अब नोटिस आया है तो इसके खिलाफ लीगल हम भी एक्शन लेंगे, हम स्टे में जाएं। हमारी यहाँ की समितियाँ हैं, उनसे डिस्कस होगा। या मुझे लगता है मुझसे पहले मैं लेट हूँ, मैं कई दिन बाद आ पाया हूँ, तो हो सकता है स्टेप लिए भी हों। अभी हम लोग अंदर जाके डिस्कस करेंगे और उस पर स्टे की कार्रवाई शुरू कराएंगे और प्रशासन से बात करने की बात करेंगे। अगर प्रशासन फिर भी नहीं मानता तो क्या आप इस बुद्ध विहार में ताला लगने देंगे? नहीं, एक बार कोर्ट, देखिए बिना लीगल कार्रवाई के तो हम बिल्कुल नहीं लगने देंगे, क्योंकि कोई गुंडागर्दी तो है नहीं। भवन को ऐसे कैप्चर कोई कैसे कर सकता है? हम लीगल स्टेप लेके कोर्ट में जाएंगे, बात करेंगे यहाँ समिति से और भी डिस्कशन करके जो भी यहाँ मंत्रणा होगी उसके बाद स्टेप लेंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से स्टे होगा और वहाँ जो भी होगा डिस्कशन एटलीस्ट लीगल तो होगा। ये तो एक ज़बरदस्ती वाली बात होगी कि हम ताला मार देंगे, ये कर देंगे, वो सील कैसे कर देंगे? हमारी जनता है, पब्लिक है, हम लोग सब एकत्रित हैं और यहाँ रात दिन लोग आए रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो वो लोग ऐसे कैसे स्टेप लेने देंगे? कैसे सील करा लेंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्या आप बीएसपी के पूर्व पदाधिकारी भी रहे हैं और अभी भी वर्तमान में भी हैं, इलेक्शन भी आपने बहुत सारे लड़े हैं, फाइट भी किए और लोगों की हेल्प भी करी है। बीएसपी के लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं या अम्बेडकरवादी हैं वो ज़्यादातर बीएसपी के हैं 99%, पर बीएसपी के पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट के लिए आते हैं, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा नहीं है। ये भवन किसी ना तो पार्टी का है ना किसी पर्सनल किसी का है, ये भवन सार्वजनिक संपत्ति है और जो बुद्ध विहार है वो हमारा सबका आपका है। इसमें पार्टी की बात उठाना ठीक नहीं है। और जहाँ तक बीएसपी के लीडर्स की बात है, आते हैं, मैंने अभी 2-3 दिन पहले क्लिप भी देखे हैं और आज भी यहाँ देखो ना, और हकीकत बताएं तो ये सब लोग बीएसपी के तो हैं। बीएसपी के समर्थक तो आ रहे हैं सर, बीएसपी के समर्थक तो आ रहे हैं, पर बीएसपी के पदाधिकारी नहीं आ रहे। नहीं, पदाधिकारी अभी परसों यहाँ लक्ष्मण जी आए थे, प्रदेश के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो आए थे और भी आए होंगे। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। आज मैं भी यहाँ हूँ, मैं हालांकि पूर्व महासचिव हूँ। ऐसा नहीं है, जो बीएसपी को टारगेट जो किया जाता है ये गलत। जो टारगेट करते हैं ना वो कहीं ना कहीं कोई मोटिवेशन है। मेरे ख्याल से इस भवन पे बीएसपी या कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं करनी चाहिए। इस भवन को बचाने के लिए तरकीब लगानी चाहिए कि हम लीगली, पहली बात तो उसका स्टेप लें, लीगल स्टेप लें। दूसरी बात, जो यहाँ ये ज़बरदस्ती कोई प्रशासन या कुछ कार्रवाई करना चाहता है तो हमें जब तक लीगल कोई एक्शन हमारी तरफ से कुछ नहीं आता है तब तक हम इसको रोकने का भरसक प्रयास करें। मैं एक आपकी बात पे ये कहना चाहूँगा, आपने कहा कि बीएसपी की पार्टी का किसी का वो नहीं होना चाहिए, पर पार्टी का नहीं, समाज के हित के तौर पर तो आना चाहिए ना उन लोगों को, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी मानने वाले हैं, जो बीएसपी के सपोर्टर भी हैं। सपोर्टर वोटर तो यहाँ पर बहुत है पर पदाधिकारी नहीं है।
वो भी तो हमारे ही समाज से हैं। मिलिंदर भाई, ऐसा है, ये क्वेश्चन आप टोटल घुमा के बीएसपी पे ही ला रहे हो बार बार। यहाँ पर बीएसपी के लोगों के लिए बात कही जा रही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा मैं। नहीं, वो ठीक है, कहीं व्यवस्था हो सकती है। अब जिस भी हमारे साथी को टाइम मिलता है वो आते हैं। बाकी अगर ऐसी कोई शिकायत है तो अपने तरीके से हम दर्ज कराएंगे प्रदेश कार्यालय में, और कोशिश करेंगे कि वो अगर नहीं आ पाए, किसी अनभिज्ञता में नहीं आए हैं या समय के अभाव में नहीं आए, तो वो जो लोग आए और वो भी आएँ और देखें यहाँ व्यवस्था क्या है। जी बिल्कुल। मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा, कौंडली में आपका भी बड़ा अच्छा दमखम चलता है, सब लोगों से आपसे बातचीत है, आप भी पहुँचे हुए हैं। 4 लाख रुपए थे, 4 के 11 हुए और 11 के अब 3.5 करोड़ रुपए हो गए। तो क्या ये उचित है कि आप, क्योंकि बैंक में काम करते हैं, आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी है, क्या इतना ब्याज होता है कि 20 साल के अंदर 3.5 करोड़ रुपए 11 लाख का ब्याज बन जाएगा? देखो, एज ए बैंकर्स तो मैं एक बात आपके सामने रखूँगा मिलिंदर भाई। 4 लाख की पहले इंस्टॉलमेंट उन्होंने दे दी जी। उसके बाद फर्दर कमेटी के साथ में कोई कॉरस्पॉन्डेंस उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का नोएडा अथॉरिटी ने नहीं किया। उसके बाद अभी वो 10, 12, 15 साल बाद एक नोटिस निकालते हैं कि आपका इतना बड़ा डूज निकल रहा है, आपका इतना बड़ा डूज निकल रहा है। तो ये तो कैलकुलेशन उनकी बिल्कुल ख़राब है। नंबर 2, जब किसी भी चीज़ को कोई जब रजिस्ट्री यहाँ की हो गई है, रजिस्ट्री यहाँ की हो चुकी है, उन्होंने कर दी है, तो नेचुरल है कि नंबर 1 नंबर में रजिस्ट्री हो गई है इसकी, आपने इंस्टॉलमेंट उसका लिया है, तो फर्दर जो भी उनका डूज निकलता है तो उनको कॉरस्पॉन्डेंस करके उसको ख़त्म करना चाहिए था। जब आप किसी भी संस्था को कॉरस्पॉन्डेंस नहीं करोगे और एकदम सडनली आप उनको बोलोगे कि भी आपका 1 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये निकल रहा है, तो कैसे उसकी भरपाई होगी? रही इस नोटिस की बात, नोटिस को हम लोग आज भी, मैंने जो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उससे जो CEO है उनसे चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन नोटिस निकालने से पहले उनको एक छोटा सा नोटिस देना पड़ता है कि भाई आपका डूज जितना निकल रहा है, आप कृपया हमसे आकर के मिलें, इसको क्लियर करें। वो चीज़ नहीं उन्होंने कॉरस्पॉन्डेंस में लाए वो लोग, तो सीधा इस नोटिस को तो हम लोग नहीं मानते हैं और ये इलीगल है। अगर इलीगल है तो फिर ये नोटिस जो बाहर पेस्ट किया हुआ है, और पिछले सोमवार को नोटिस देने के बाद उन्होंने ये खाली कराने के लिए कहा था, अगर वो फिर से इसी अपनी जिद पे आ जाते हैं तो क्या बुद्ध विहार पे ताला लगेगा? देखो, ये देश है ना, बाबा साहब के संविधान से चलता है। संविधान के दायरे में आएंगे वो तो हम लोग सब बात करने को तैयार हैं, और संविधान के बाहर जाकर के अगर वो कुछ भी कार्रवाई करेंगे तो उसके लिए हम लोग टकराने के लिए बिल्कुल हमारा समाज जो सक्षम है। यहाँ पर दूसरा, हम लोग जो रविदास का मंदिर वहाँ पे तोड़ा गया था ना तुगलकाबाद में, उस रविदास के मंदिर को यहाँ पे दोहराने नहीं दिया जाएगा। ये प्रशासन भी सुन ले और जो गवर्नमेंट है जो उसको चला रही है उसको वो भी कान खोल करके सुन ले उसको। जी बिल्कुल, यानी कि सीधी बात है कि अगर कुछ भी इस बुद्ध विहार पे अगर आँच आती है तो पूरा कौंडली नहीं, पूरा भारत इसको बचाने के लिए आगे आ जाएगा। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, वकालत में हैं आप भी, क्या लीगली ये पॉसिबल है कि ये लोग अगर आंदोलन करें और कोर्ट जो है वो उसको एकदम ब्याज मुक्त कर दे? जुडिशरी के पास बहुत सारी पावर्स होती है। ये जो नोटिस दिया गया है, इस नोटिस का अगर हम जवाब दें, इस नोटिस को ही लेकर हम कोर्ट में चले जाते हैं तो मैटर जुडिस हो जाएगा। अब मैटर जुडिस होते ही अथॉरिटी यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। और कोर्ट में जिस मैटर के लिए हम जाएंगे, स्टे के लिए जाएंगे, कोर्ट में स्टे देगा। अगर ब्याज माफ़ करने के लिए जाएंगे, ब्याज भी माफ़ होगा। तो सारे काम जुडिस पर तो सुप्रीम पावर, जुडिशरी एक तरह से कार्यपालिका और उससे व्यवस्था पालिका से बड़ी होती है। जी, केस तो वैसे किया हुआ है, और अगर उसका नोटिस आ जा, वो क्या कहते हैं, नोटिस सर्व हो जाता है, नोटिस सर्व हो जाता है, और अगर स्टे हो जाता है तो फिर ये खाली करने की जरूरत नहीं है? नहीं, जब तक स्टे का प्रकार होता है कि एंट्री में एक परमानेंट, तो जो मुकदमा इन्होंने डाला होगा परमानेंट स्टे का डाला होगा, साथ में एंट्री भी मांगा होगा। तो एंट्री में स्टे अगर हो जाएगा तो जब तक ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ केस को इसको खाली नहीं करा सकते। और ये धार्मिक विषय है तो इस पर 100% स्टे मिलेगा भी, और वो कामयाब भी होगा।